एवरीवन, मैं अजय कुमार सिंह एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ठोस अवस्था का पार्ट 2 देखेंगे, मतलब कि ठोस अवस्था का ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले इस पर एक और वीडियो आ चुका है और साथ में 12th क्लास का इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब कि केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर से कितना वीडियो कितना नंबर का सवाल आता है उस वाला भी आ गया है, तो दोनों को जरूर देख लीजिएगा। तो आज का क्लास का शुरू करते हैं। मैं डेली जो होता है केमिस्ट्री एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर 7 बजे जो है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, बहुत पतला हो गया है। मैं 7 बजे आप लोगों को इवनिंग में पढ़ाता हूँ, जिसमें से अल्टरनेट में MWF में 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ और TTS में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को हम 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं साइंस, और 12th को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और बाकी जैसे कि फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, मैथ, बाकी भी जो है क्लास जल्दी करना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग में आप लोगों को मैथ पढ़ाई हो रहा है इसी चैनल पर, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल पर। 8 बजे मॉर्निंग में आप क्लास करिएगा, आपको 8 बजे क्लास मिलेगा मैथ का, 12th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। ठीक है, तो चलिए आज का हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और इसमें कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा, अगर आपको कुछ समझ में आए नहीं आए, जो भी होगा आप हमको बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, आप सबका मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, इसीलिए कमेंट करिए, जो भी आपको डाउट होगा पूछिएगा, हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और साथ में आप लोगों को अगर हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत तारीफ कर दीजिए, और अगर कमी कुछ भी लग रहा है तो बोलिए, हम उसको सुधार करेंगे। तो देखिए, हम लोग पिछला क्लास में देखे थे ठोस क्या होता है, ठोस के गुण देखे थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे इससे पहले वाले में कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर हम निकाले थे कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है ठोस, और एक कौन सा ठोस होता है, अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो जब इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को लेकर, तो हमारे पास में देखते हैं, सीधे अंतर ही देख लेंगे। कल पिछला क्लास में हम लोग परिभाषा देखे थे, अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर हमको देखने को मिलता है, देखो जब भी हम किसी में अंतर छांटेंगे तो किस आधार पर देख के अंतर छांट रहे हैं, तो पहला अंतर हम देख रहे हैं किसके आधार पर, आकार की, मतलब कि क्रिस्टलीय को और अक्रिस्टलीय में दोनों में आकार में कोई अंतर है या नहीं। तो ये देखिए, ये क्रिस्टलीय का आकार हो गया और ये किसका आकार हो गया, अक्रिस्टलीय। आप देख कर भी आपको क्या लग रहा है, ये जो है एकदम बढ़िया लेकिन की तरह एकदम बढ़िया से सब व्यवस्थित है, लेकिन इसमें कोई बढ़िया से व्यवस्थित नहीं है। अगर ये बढ़िया से व्यवस्थित है, मतलब कि क्रिस्टलीय के पास में क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, और जबकि अक्रिस्टलीय के पास निश्चित ज्यामितीय आकार होता नहीं है, यानी कि ये असमित आकृतियाँ होती हैं, जबकि ये निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। समझ आ गया बात। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है, और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप, आज ही डाउनलोड कीजिए। डाउटनट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि आकार की बात किए थे पहले, तो क्रिस्टलीय का आकार निश्चित होगा, ये एक निश्चित ज्यामितीय संरचना लेगा, जैसे कि यहाँ पर ये हेक्सागन का संरचना ले रहा है, ऐसे ले रहा है ना, तो ऐसे ऐसे ये निश्चित संरचना देता है। अगर दूसरा अंतर की बात करेंगे, किस में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, और ये अंतर क्या देख रहे हैं हम, कि क्या दोनों का गलनांक एक ही जैसा होता है या दोनों के गलनांक में कोई अंतर होता है। तो देखो, जब गलनांक की बात आई तो गलनांक मतलब गलेगा, इसका मतलब कि क्या होगा, ठोस किस में जाएगा, द्रव में। तो जब ठोस द्रव में जाएगा तो कब जाएगा ठोस द्रव में, तो यहाँ ये जो बॉन्ड है, ये आकर्षण बल अगर टूटेगा तो ठोस किस में चला जाएगा, द्रव में, क्योंकि ठोस में अधिक आकर्षण बल होता है, द्रव में क्या होता है, वही आकर्षण बल कम होता है। तो जब ये आकर्षण बल पहले की तुलना में कम होगा तो क्या होगा, ठोस किस में जाएगा, द्रव में। तो देखिए यहाँ पर सभी, क्योंकि यह निश्चित ज्यामितीय आकृति है, तो सभी बॉन्ड हर जगह पर आकर्षण बल एक बराबर है। अगर है ना, सब एक ही जैसा है, अगर सब एक जैसा है तो हर जगह पर आकर्षण बल क्या है, एक जैसा। और अगर एक जैसा है
इसका मतलब कि यह जब इसको ठोस से द्रव में बदलेंगे तो एक निश्चित बिंदु पर बदलेगा। जैसे कि जल अगर फिक्स हो गया कि वो कितना डिग्री पर बदलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलेगा, फिक्स है ना, क्योंकि सभी बॉन्ड एक ही ताप पर क्या होंगे, टूटेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में निश्चित व्यवस्था नहीं हुई तो हर एक जगह पर आकर्षण बल अलग लगेगा, कहीं पर अधिक लगेगा, कहीं पर कम लगेगा। तो जहाँ पर अधिक लगेगा वो जल्दी नहीं टूटेगा, जहाँ पर आकर्षण बल कम होगा वो जल्दी से द्रव अवस्था में चला जाएगा। इसका मतलब कि इसके पास में एक निश्चित ताप नहीं होगा, जबकि इसके पास में क्या होता है, एक निश्चित ताप होता है। समझ में आया? देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल से अगर हम इसको बात करेंगे, पहले ये देखिए कि निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर क्या होता है, यह पिघलता है, जबकि इसके पास में क्योंकि संरचना निश्चित नहीं है तो सभी एक ही साथ पिघलेंगे नहीं। सब एक ही साथ नहीं पिघलेंगे तो क्या होगा, यह धीरे धीरे पहले नरम पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, पिघलता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे कि बर्फ़ की बात करेंगे, ये हमारे पास में बर्फ़ हो गया। बर्फ़ जितना भी रहेगा ठोस अवस्था में है, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे और 0 से जब और गर्म करेंगे तो यह किस में बदल जाएगा, जल में। यानी कि अगर जल का गलनांक पूछा जाएगा तो कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। अब उससे आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, मतलब कि 1 डिग्री पर तो द्रव में, 2 डिग्री पर द्रव में, अगर 1 से पीछे गए -1 पर तो किस में चला जाएगा, बर्फ में रहेगा, ठीक है, ठोस में। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक को जब हम गर्म करेंगे तो जो ही गर्म करना शुरू करेंगे तो यह ठोस से द्रव में जाता नहीं है। पहले क्या करेगा, अपने आप को सिकुड़ेगा, बटरा जाएगा, एकदम तन्नीसा में हो जाएगा, हो जाता है एकदम तन्नीसा में हो जाएगा, बटरा के पहले वो सिकुड़ेगा एकदम, फिर बटोराते थोड़ा सा हो जाएगा, फिर वो पिघलना धीरे धीरे क्या करेगा, शुरू करेगा। ये नहीं है कि वो डायरेक्ट हाँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस से किस में जाता है, द्रव में, ऐसा संभव नहीं है। वह जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे वह वैसे वैसे क्या होते जाएगा, पिघलते जाएगा। कुछ हिस्सा पहले ही पिघल जाएगा, कुछ हिस्सा बाद में। वही रबड़ के साथ होता है। रबड़ को भी जब हम गर्म करते हैं तो पहले वह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मुलायम होता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो पिघलता है। लेकिन बर्फ जो होता है ऐसा नहीं होगा कि पहले गर्म करेंगे तो पहले मुलायम होगा फिर पिघलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि ये क्या होते हैं, निश्चित ताप होते हैं, अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, गलनांक इसका निश्चित होता है, ठीक है। तो ये हो गए क्रिस्टलीय, जैसे कि बर्फ क्रिस्टलीय है, जबकि यह पहले क्या हो रहा है, पहले सिकुड़ रहा है, यह भी पहले मुलायम हो रहा है। इसका मतलब कि प्लास्टिक और रबड़ क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय। तो पहचानना भी इसी गुण के जरिए कि देखेंगे कोनो चीज़ को, जैसे कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर हम PVC है, अगर PVC ये तो पॉलीथीन है, अगर इस प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो ये भी पहले मुलायम होगा। चाहे जो कुर्सी बनता है, ये सब को अगर गर्म करेंगे तो पहले मुलायम होगा फिर न पिघलेगा। तो यानी कि ये सब क्या होता है, अक्रिस्टलीय। सवाल आता है, पूछता है कि निम्न में से कौन क्रिस्टलीय है या कौन अक्रिस्टलीय, तो इसी को ऐसे ही पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। अगला अंतर देखते हैं किसके आधार पर, गलन उष्मा। तो गलन उष्मा देखो, जिसका गलनांक निश्चित होगा, अगर गलनांक निश्चित है तो इसका गलन उष्मा भी क्या होगा, निश्चित होगा। गलन की उष्मा क्या होती है, जो गलाने में, गलन उष्मा मतलब गलाने में लगी उष्मा, गलाना समझते हो ना, मतलब कि ठोस से द्रव में ले जाना। तो जो ठोस से द्रव में ले जाने वाली जो उष्मा होगी उसी को क्या कहा जाएगा, गलन उष्मा। तो जो एक निश्चित ताप पर पिघल रहा है तो उसका उष्मा भी क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन अगर एक निश्चित ताप पर नहीं पिघल रहा है तो उसका उष्मा भी निश्चित नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में अगर 10 ग्राम बर्फ है, अगर 10 ग्राम आइस लिए तो वो उसको अगर पिघलाना होगा तो हर एक बार हमको कितना डिग्री पर ले जाना पड़ेगा, 0 डिग्री पर। अगर 0 डिग्री तक गर्म किए तो हर बार वो क्या किस में बदल जाएगा, ये बर्फ जल में बदल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक रहेगा तो उसका क्या होगा, पहले गर्म करेंगे तो उसका कोई निश्चित ताप होता नहीं है। जहर ज़्यादा आग लग गया पहले पिचुक जाएगा, ऐसा होता है, वो धीरे धीरे पहले पिघलता है ना। तो अब हम अगला देखते हैं। तो हमारे पास में कितना देखे पहले उसको समझते हैं एक बार फिर से, हाल बढ़ा के, कोनो जल्दी कौने बात का है, कहीं जाना तो है नहीं किसी को, आराम से घरे पड़े हो, मस्ती से देखते हैं, ठीक है। आकार को लेकर पहले हम लोग बात किए थे। आकार में क्या होगा, क्रिस्टलीय है तो आकार निश्चित होगा। देखो निश्चित लग रहा है, यानी इसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, लेकिन इसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है। अब दूसरा चीज़ हम बात किए इसको किसको लेकर, तो बात किए थे कि क्योंकि हम संरचना ही देखें तो निश्चित है तो इसको गर्म करेंगे तो सब एक ही साथ पिघलेगा, क्योंकि सब एक के जैसा है। लेकिन यहाँ पर सब एक जैसा संरचना नहीं है, और एक जैसा संरचना नहीं रहेगा तो फिर एक ही जैसा पिघलेगा नहीं। यानी कि जो एक ही जैसा पिघल रहा है इसका मतलब कि इसके पास में निश्चित ताप पर पिघलेगा और इसके पास में यह निश्चित ताप पर नहीं पिघलेगा, इसका गलनांक निश्चित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज गलन उष्मा देखे थे।
गलन उष्मा के साथ भी सेम केस था। ठीक है, अब अगर बात करेंगे आगे विदलन गुण को लेकर, ठीक है, कि विदलन गुण क्या होता है। क्रिस्टलीय में विदलन गुण, पहले क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का विदलन गुण देखने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि विदलन गुण होता क्या है, आखिर हमको देखना कौन सा गुण है। ठीक है, तो विदलन गुण होता है कि जैसे कोनो ठोस हो गया, अगर ठोस है तो उसको काटेंगे, ठोस है तो काट सकते हैं ना, तो जब उसको काटा जाएगा तो ऐसा देखा जाता है कि जिस भाग को काट रहे हैं वो भाग चिकना होता है ना, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस भाग को हम काट रहे होते हैं वो भाग चिकना नहीं होता है, खुदरा होता है। जैसे लकड़ी को जब काटेंगे तो दो भाग में काट दिए तो बीच वाला भाग जो होता है यह खुदरा होता है, लेकिन लोहा को जब काटा जाता है तो बीच वाला भाग एकदम फिनिश पॉलिश रहता है एकदम। तो यानी कि यहाँ पर दो केस देखने को मिलते हैं कि विदलन गुण मतलब कि काटने पर बीच वाला भाग चिकना हो रहा है या नहीं। तो अगर काटने पर बीच वाला भाग अगर चिकना होगा इसका मतलब कि विदलन गुण को दर्शाता है, और अगर चिकना नहीं हो रहा है तो वह विदलन गुण को नहीं दर्शा रहा है। जैसे जब हम अगर बात करते हैं लोहा को जब हम काटेंगे तो बीच वाला भाग चिकना है, इसका मतलब कि यह क्या कर रहा है, विदलन गुण को दर्शाता है। तो जितने भी क्रिस्टलीय होते हैं वो सभी विदलन गुण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय जैसे कि लकड़ी, जब इसको काटा जाता है तो इसका क्या करता है, भाग बीच वाला चिकना होता नहीं है। ठीक है, तो विदलन गुण समझ में आ गया। तो विदलन गुण क्या होगा कि जब इसको क्या किया जाता है, तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और नई जनित सतहें क्या होती हैं, चिकनी होती है। जो नया वाला सतह होता है ये चिकन रहेगा, एकदम मुलायम नहीं, चिकना रहेगा ना, मुलायम अलग शब्द होता है, चिकना अलग, चिकना रहेगा। तो वह कौन सा गुण दर्शा रहा है, विदलन गुण। यह कौन दर्शाता है, क्रिस्टलीय विदलन गुण दर्शाते हैं, अक्रिस्टलीय विदलन गुण नहीं दर्शाते हैं। इसका जो बीच वाला भाग होता है वह अनियमित होता है या खुदरा रहेगा। समझ में आ गया ना, विदलन गुण मतलब काटने पर बीच का सतह चिक्कन है या नहीं। अगर चिक्कन है मतलब विदलन गुण दर्शा रहा है, चिक्कन नहीं है तो विदलन गुण को नहीं दर्शा रहा है। और कौन चिक्कन होगा, क्रिस्टलीय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अंतर देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। तो इसके लिए नेक्स्ट अंतर किसके आधार पर देखा जाएगा, तो इसकी दैशिकता के आधार पर। तो पहले ये जानते हैं कि दैशिकता क्या होता है। तो दैशिकता का मतलब कि दिशा बदलने पर क्या कोई भौतिक गुण बदल जा रहा है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ठोस है, ठीक है, पारदर्शी है, तो इससे होकर प्रकाश गुजर सकता है, इस प्रकार से भी, इस दिशा से भी गुजर सकता है, अलग अलग दिशा से गुजर सकते हैं। पारदर्शी है तो किधरों से गुजर सकता है ना। तो क्या अगर अलग अलग दिशा से गुजार रहे हैं तो दिशा के बदलने से इसका प्रकाशीय अपवर्तनांक भी बदल जा रहा है या नहीं। तो कोई भी भौतिक गुण दिशा में के साथ मतलब किसी पदार्थ का में अगर हम कोई भौतिक गुण को जैसे विद्युत धारा, प्रकाशीय अपवर्तनांक, इस सब के बारे में अगर बात करेंगे तो ठोस में अगर अलग अलग दिशा से गुजारते हैं तो क्या वह अपना गुण दर्शाता मतलब कि बदल देता है या सेम रखता है। तो इस आधार पर दैशिकता की अगर बात करेंगे तो दो प्रकार का होता है, एक होता है समदैशिक, एक होता है विषमदैशिक। समदैशिक, सम का मतलब समान, दैशिक का मतलब दिशा में। तो यदि किसी ठोस का सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, समदैशिक। और अगर सभी दिशाओं में भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे, विषमदैशिक। विषमदैशिक का मतलब कि भौतिक गुण क्या है, अलग अलग। समदैशिक का मतलब क्या है, समान है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक। समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश को अगर बात करें, भौतिक गुण का मतलब जैसे प्रकाश हो गया, विद्युत धारा की चलकता हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये सब के बारे में अगर बात करें तो अगर प्रकाशीय की बात करते हैं, प्रकाशीय अपवर्तनांक की, ठीक है, उसी से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं और अलग अलग लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश यहाँ से होकर ऐसे गुजरे, ऐसे गुजर सकती है। कोई प्रकाश हो सकता है इस प्रकार से ऐसे गुजरे, ये अलग अलग दिशा से प्रकाश गुजरा। तो देखो जब ऐसे गुजरा तो कितने कण से टकराए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरह से ये कितने कणों से टोटल टकराया है, 8। इस तरह से बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मान लीजिए कि इधर से गया है तो कितने कण से टकराया है, 13। मतलब कि दिशा बदला तो उस समय इसके कणों की संख्या भी क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। तो यहाँ पर प्रकाशीय घनत्व की अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से प्रकाश गुजरना आसान रहेगा, इस प्रकार से इसका घनत्व बढ़ गया। तो इससे क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जब दिशा का परिवर्तन हो जाता है तो इसका भौतिक गुण भी क्या हो जाएगा,
बदल जाएगा। और क्योंकि भौतिक गुण बदल जा रहा है दिशा के बदलने के कारण, तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक। सवाल पूछता है क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं क्यों? तो क्यों होते हैं? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में दिशा के परिवर्तन के साथ उसके भौतिक गुण भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं समदैशिक में, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसके पास में कोई निश्चित दिशा होती ही नहीं, ये बेढंगा है यही तरह, तो इसके पास में कोई भी दिशा होता नहीं है। और जिसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं होती है उसके लिए हर दिशा क्या है? एक के बराबर है। जैसे कि हमको पता ही नहीं है कि कौन दिशा पूर्व है कौन दिशा पश्चिम है, तो हमारे लिए दिशा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसके पास में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसीलिए सभी दिशाएं क्या होती हैं? समान। इसीलिए क्या हो गया है? समदैशिक। समझ में आया बात? क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस की सभी दिशाएं क्या होती है? कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए इसके लिए सभी दिशाएं समान, और सभी दिशाएं समान तो ये हो गया है हमारे पास में समदैशिक। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रकृति की बात करेंगे तो कौन सा है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में कौन वास्तविक है? वास्तविक का मतलब असली ठोस कौन है, कौन नकली ठोस है? तो ठोस देखिए होता क्या है, ठोस वह होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। तो जितने क्रिस्टलीय होते हैं वह क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। और जितने अक्रिस्टलीय होते हैं वह कैसे ठोस होते हैं? आभासी ठोस, या फिर काल्पनिक ठोस भी कहेंगे इसको, या फिर इसको क्या कहेंगे? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव अंग्रेजी में सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि यह धीरे धीरे, यह ठोस तो है लेकिन इसके अंदर में किसका गुण पाया जाएगा? द्रव का। तो जितने अक्रिस्टलीय होते हैं वो होते ठोस है लेकिन इसके अंदर में गुण पाया जाता है द्रव का। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, कांच। कांच का क्या होता है? ऊपर का सतह पतला होता है और नीचे वाला सतह क्या होता है? मोटा होता है। सवाल भी पूछता है, पहला सवाल कांच क्या है? तो कांच एक प्रकार का होता है अतिशीतित द्रव। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज कि कांच अतिशीतित द्रव होता है क्यों? तो देखिए जो कांच होता है पहले तो ऐसे रहता है, एकदम नॉर्मल ऐसे कांच हो गया ये पतला सा, लेकिन कांच के अंदर में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, और ऊपर की तरफ में क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कांच क्या होता है? तो एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। दूसरा क्यों अतिशीतित द्रव? क्योंकि कांच के अंदर बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके कारण से कांच को क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो खिड़की का कांच होता है उसका नीचे वाला हिस्सा मोटा होता है जबकि ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? पतला होता है। क्यों? क्योंकि कांच क्या है? एक प्रकार का आभासी ठोस है या अतिशीतित द्रव है या फिर अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या करते हैं? बह के नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन यह हमको दिखता है जैसे कि कांच में नीचे वाला हिस्सा मोटा रहेगा, ऊपर का हिस्सा क्या होता है? पतला होता है ना। तो ये जो होता है हमको दिखता नहीं है कि हाँ बह रहा है, क्योंकि इसको क्या है? यह बहुत धीरे धीरे बहता है। ठीक है। तो लंबे समय तक जब छोड़ दीजिएगा तो नीचे वाला हिस्सा कांच का मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा पतला हो जाएगा, जिसके कारण से इसको क्या कहा जाएगा? अतिशीतित द्रव। क्लियर है बात? किसी को दिक्कत? इतना तक समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर एक और अंतर देखते हैं, ठीक है, अब बस ये वाला देख लेंगे तो हो जाएगा। कौन सा है? देखिए बात ये है, क्या अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम, मतलब कि वह किस प्रकार से व्यवस्थित है, कितना दूर तक व्यवस्थित हो सकते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस है ये कौन सा ठोस है? और क्रिस्टलीय। तो देखिए अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो इसके पास में एक निश्चित व्यवस्था है। निश्चित व्यवस्था मतलब सब लाइन से एकदम संतुलित रूप से है, हर एक के पास में आकर्षण बल बराबर हो गया ना, एकदम निश्चित रूप से सजा हुआ है। इसमें कोई किसी को हर किसी के पास में आकर्षण बल बराबर है, कोई किसी को ना ज़्यादा खींच रहा है नहीं कम। तो यहाँ पर संतुलन बना हुआ है, और जब संतुलन बनेगा तो यह लंबी श्रृंखला बना सकता है, इसीलिए क्या होता है? दीर्घपरासी होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय के पास में आकर्षण बल उतना अधिक नहीं होता है, कोई किधर किधर पसरा हुआ है। इसका मतलब कि यह क्या होगा? लघु परासी होगा, मतलब यह बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर सकता नहीं है, क्योंकि यह असंतुलित है। और यह क्या है? संतुलित है ना, चारों तरफ से एकदम बराबर बराबर है। इसका मतलब कि संतुलित है तो ये दीर्घपरासी लंबी श्रृंखला बनाएगा, जबकि अक्रिस्टलीय लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता नहीं है, क्योंकि यह संतुलित होता नहीं है। अब इस पे सवाल, जितना भी पढ़ाई हो, कहियो किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का तब ये मतलब बनता है जब आपको सवाल बने। अगर सवाल नहीं बन पा रहा है इसका मतलब कि गड़बड़ है भाई। ठीक है। तो सवाल अब देखते हैं, आज का वीडियो जो सीखे हैं, आज का सवाल, आज जितना भी वीडियो हम लोग देखते जाएंगे तो उस वीडियो में कितना क्या सीखे हैं उसका सवाल भी कर उसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा होमवर्क चाहिए तो हम होमवर्क भी दे सकते हैं आपको। ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर हमको सवाल में दिया क्या गया है कि आपको पहचानना है कि कौन अक्रिस्टलीय है और कौन क्रिस्टलीय है। ठीक है, ये इस चीज़ को आपको बांटना है। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, हम उसी को उठाएं। तो अक्रिस्टलीय को एमरफस कहा जाता है और क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन कहा जाता है। तो हम ए और सी कुछ से दर्शाते चले जाएंगे। आपको ना किसी भी बुक से सवाल बनाना होगा, ये नहीं है एनसीईआरटी हम बांध के रखें। आपको जिस भी दुनिया का किताब, दुनिया का नहीं सॉरी, एनसीईआरटी, हम लोग अपने सिलेबस की बात करेंगे। एनसीईआरटी के या जो भी एनसीईआरटी आप लोग का बोर्ड का जो भी किताब है वो सब किताब से आप बना सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि जाके कहानी वाला किताब से बनाओगे। जो केमिस्ट्री का किताब है, जो आपका सिलेबस है, सॉलिड स्टेट जो पढ़ना है, उससे आप किसी भी किताब से बनाइए, सवाल बनेगा। ठीक है, उसमें नहीं है, आपको एकदम जीरो से लेकर एकदम हीरो लेवल तक पूरा कहीं से भी बनाइए, कुछ भी कोनो दिक्कत नहीं आएगा। देखिए अक्रिस्टलीय की अगर इसमें बात करेंगे, पहला हमको दिया गया है कौन है, पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन ऐसा होता है जो फोम वाला गद्दी जो होता है, फोम वाला ना, वो क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीयूरिथेन होता है। ठीक है, तो ये जो गद्दी होगा, तो अब हम बताए हैं कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय कैसे पहचानेंगे। जैसे कि इस गद्दी को जब हम गर्म करेंगे तो पहले ही क्या होगा, गर्म करेंगे तो पहले सिकुड़ेगा, सिकुड़ता है ना, ये वो जब ये सिकुड़ेगा, इसका मतलब कि ये क्या है, इसके पास में निश्चित गलनांक बिंदु नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अक्रिस्टलीय, एमरफस। ठीक है, नेक्स्ट आप सोचिए, ये है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन है चूर्ण की तरह रहता है। ठीक है, और चूर्ण की तरह है, एक प्रकार का क्रिस्टल हो गया, यानी कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, बेंजोइक एसिड ये भी क्रिस्टल है और ये भी क्रिस्टल है, यानी कि ये भी क्या हो गया, क्रिस्टलाइन। दोनों को गर्म करेंगे तो एक निश्चित ताप पर क्या हो जाएगा, द्रव में बदलेगा। ठीक है, ये नेफ्थलीन का गोली तो तुम लोग देखे भी होगे जी। नेफ्थलीन का गोली कहाँ देखे हो, जब लोग कीटाणु उटाणु मारने के लिए आता नहीं है, कपड़ा वपड़ा में रखने के लिए आता है, वही तो नेफ्थलीन है ही। ठीक है, बाजार में मिलता है जी, खा मत लेना, खाने वाला नहीं होता है। पता लगा गम में आ गए और गम में आके मार धके नेफ्थलीन का गोली उजिल रहे हैं। ये देखिए, ये है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेफ्लॉन को लेकर बहुलक है एक प्रकार का, 1922 में शायद इसका खोज हुआ था, 22 या 32 इसी तरह से कुछ है। इसके बारे में टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका पूरा नाम टेफ्लॉन जो होता है एक प्रकार का बहुलक है। एकलक क्या इसका, टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कार्बन कार्बन इथीन हो गया, टेट्रा मतलब 4 गो, इस पर क्या है, फ्लोरीन, तो ये इसका फार्मूला होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। कोई थे, इनका नाम था कौन, फ्रैंकलाइन करके थे, ये आप लोग को पढ़ना नहीं, वैसे हमको जानकारी था, अभी थोड़ा ध्यान से, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। तो एंटोन फ्रैंकलाइन करके इसी तरह कुछ थे, जो क्या किए थे, टेफ्लॉन के बारे में खोज किए थे। जितना आजकल का जो बर्तन आता है, नॉन स्टिकी पैन, नॉन स्टिक पैन, ये आता है, क्वेश्चन भी आता है कि जो बर्तन होते हैं जो नॉन स्टिक वाले होते हैं, नॉन स्टिक मतलब कि जिसमें चिपकेगा नहीं, खाना ना भुजिया बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कढ़ाई में मार दा के भुजिया सटा दिए, तो ये ऐसा पैन होता है जिसमें चिपकता नहीं है। ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है टेफ्लॉन का। ठीक है, ऐसा वाला जो बर्तन आता है ये टेफ्लॉन का बना होता है। तो जैसे कि देखिएगा, आप नॉर्मल जो कढ़ाई वगैरह सब बर्तन देखते हैं, ये सब बर्तन क्या करता है कि एल्युमिनियम को होता है, इसमें पेंट पॉलिश नहीं चढ़ा सकते हैं, कहते कि अगर पेंट चढ़ाए कढ़ाई में और गर्म करेंगे तो सब पेंट पिघल जाएगा ना, तो इस में पेंट किया जाता नहीं है। लेकिन इस पे जो परत चढ़ता है, ये टेफ्लॉन का रहता है, ये पिघलता नहीं है, इसका गर्म करिए नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो ये हीट को भी बर्दाश्त कर लेता है। जब हम लोग बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे, ये एक अलग है, इसी का बहुलक होता है टेफ्लॉन। जब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक चैप्टर पढ़ना है तो उस समय इसके बारे में चर्चा भी करेंगे एक बार फिर से ना। तो टेफ्लॉन जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का एमरफस होता है। बहुलक सब ना एमरफस में ही आते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बहुलक है, क्या होता है, एक प्रकार का एमरफस है। ठीक है, अब बात करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, तो ये भी चूर्ण की तरह है, और चूर्ण की तरह है यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टल है। इसको भी गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर क्रिस्टल में बन जाएगा। जैसे इसको पहचानने का और ही तरीका, धातु और धातु अगर रहे तो आयनिक वाला में आएगा। ठीक है, आएंगे उस पर भी। ये देखिए सेलोफेन, देखे हैं सेलोफेन जो होता है, सेलोफेन होता है, इसको बताना है कि ये क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय। तो जो बिस्किट के अंदर में जो पैकिंग होता है, 5 रुपये वाला बिस्कुट में नहीं, कई को तो कंपनी देता है, उसमें भी एगो बाहर का कंपनी वाला पैकेट और उसके अंदर जो दूसरा वाला पैकेट होता है। चाहे छींटा का मिठाई लगन चलता, तो लगन में जो छींटा वाला मिठाई था, तो पहले जो लगन छींटा वाला मिठाई आता था, तो वो छींटा वाला में क्या करते थे आदमी, छींटा का मिठाई में ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांधते थे। आजकल फैशन का भाई ज़माना है, तो उसमें क्या किया जाता है, पॉलीथीन लगाया जाता है, चारों तरफ से लगाया जाता है ना।
पॉलीथीन से चमकत रही है, अंदर का मिठाई लौकना चाहिए कि हाँ हम खाजा दे रहे हैं, बतासा दे रहे हैं, तो इसीलिए प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन का। लेकिन वो असल में पॉलीथीन नहीं होता है, वो क्या होता है, सेलोफेन होता है। सेलोफेन एक प्रकार का अर्धपरागम्य झिल्ली है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे विलियन चैप्टर में कि अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है, सेलोफेन कैसे काम करता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर खाली बताना क्या है कि ये अक्रिस्टलीय है या क्रिस्टलीय, ये बताना है। तो अगर सेलोफेन का बिस्किट का पैकेट चाहिए जो होता है पॉलीथीन जैसा होता है, और इसको जब गर्म करेंगे तो पहले टेघरेगा धीरे 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 धीरे, ऐसा ना होता है। तो यानी कि पहले मुलायम होगा फिर टेघरेगा, इसका मतलब ये क्या है, एमरफस है, ठीक है। एमरफस जो होते हैं धीरे धीरे पिघलते हैं, समझ में आ गया बात। अब अगर अगला की बात करेंगे, अगला कौन सा है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जौने में पोली सब लग गया, सब बहुलक है। अगर बहुलक है तो सब का सब क्या हो जाएगा, आँख मूंद के एमरफस हो जाएगा। मतलब लिखना तो देखिए के है, लेकिन हो क्या जाएगा, एमरफस है। इसको जितना तार होता है, तार का जो कवर होता है, आदमी कह देते हैं कि प्लास्टिक का है, चाहे पाइप जो होता है, पाइप कहते हैं कि प्लास्टिक का पाइप है, असल में वो प्लास्टिक का पाइप नहीं होता है, वो किसका पाइप होता है, पीवीसी का पाइप होता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। जितना पाइप हो गया, तार का कवर हो गया, जैसे ये मार्कर हो गया, तो ये मार्कर का जो ये बॉडी है ये किसका बना है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका बहुलक होता है, तो विनाइल क्लोराइड का, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन में पूछता है कि पीवीसी का एकलक कौन है, तो विनाइल क्लोराइड, ठीक है। आएंगे जब बहुलक चैप्टर में उसमें। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, एमरफस। अब हम बात करते हैं रेसा कांच। रेसा कांच ऐसा होता है, मछली वाला देखो, मछली का जो कटिया लगाया जाता है, चाहे जाल लगा जो होता है, तो वो जो बना होता है वो कौची का बना होता है, रेसा कांच का बना होता है, ठीक है। मछली तो खूब बचपन में मारा जाता है, कटिया लगा लगा के एकदम रगड़ के, ठीक है। तो देखिए रेसा कांच हमारा कहानी नहीं है, उतना हम मछली नहीं मारते हैं, शाकाहारी आदमी है। तो रेसा कांच जो होता है ये क्या करता है कि अगर आप तांत जो होता है जो जिससे मछली मारा जाता है, जाल वाला, उसको जब जलाएंगे तो पहले क्या होगा, वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, मुलायम होगा, तब जाके वो अद्रव में बदलेगा। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का एमरफस है। कटिया वाला तार को जला के देख लेना, ठीक है। अब है हमारे पास में तांबा। तांबा को गर्म करेंगे, तांबा को, तो क्या धीरे धीरे मुलायम होगा, उसका एक निश्चित तापमान पर पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टल है, ठीक है। तो तांबा जितना भी धातु होता है, धातु सभी क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है। इसके अलावा कुछ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय देकर यहाँ पर हम पहचाने भी हैं कि कौन इसमें क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है, ठीक है। और यहीं से आगे हम लोग को अब अक्रिस्टलीय नहीं पढ़ेंगे, जौने में व्यवस्था नहीं है कोनो कि जवने का मर्जी तो जिधर मन नहीं उधर पसरा हुआ है, तो काहे पढ़ेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। तो नियम कायदा से जो चलेगा तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, बिना नियम वाला के काहे पढ़ें। तो जवना का नियम से चलेगा, कौन चलेगा, क्रिस्टलीय। इसके पास में एक निश्चित व्यवस्था है, तो इसको पढ़ेंगे, इस ससुरी को नहीं पढ़ेंगे ना। अब खाली क्रिस्टलीय के बारे में चलेगा। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय के प्रकार तो ससुरी जान लिया है अभी तक, तो ये समझिए, पदार्थ का प्रकार, उनमें निकल के आया ठोस का प्रकार, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। अभी हम किसका प्रकार देखेंगे, क्रिस्टलीय का। अब वहू के अंदर में प्रकार भी देखेंगे, प्रकार तो देखना है अभी। तो देखिए उसको अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, फैला दीजिए वीडियो को, ताकि देखिए आप लोगों का क्लास थोड़ा सा और लोग इसको व्यूज थोड़ा बढ़े, थोड़ा और लोग अगर इकट्ठा होंगे तो हम क्लास को लाइव लेंगे। फिर लाइव क्लास लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप हमको कमेंट करिएगा, तो हम उसी समय आपको रिप्लाई भी देते चले जाएंगे। ऐसे क्या होता है कि आज का कमेंट हम देखते हैं, फिर अगला वीडियो में आपको रिप्लाई देते हैं। तो आप अभी भी कमेंट करिएगा तो हम रिप्लाई देंगे उसका। आज कमेंट करिए वीडियो में, इसमें तो कल वाले वीडियो में ज़रूर आपका हम नाम लेंगे, ठीक है। और जो भी होगा आपको ज़रूर तो करिएगा, शेयर करिए, ताकि अगर क्या होगा कि आप शेयर करिएगा तो लाइव क्लास चलेगा, तो आपका सवाल पूछना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।